तेहरान की एक रात जब आसमान आग बन गया, एक ही हमले में ईरान के सबसे ताकतवर नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। टीवी पर इसे जियोपॉलिटिक्स कहा गया, लेकिन सड़कों पर यह डर, आंसू और तबाही थी। ये कहानी है बम गिरने से पहले की, खामोशी की, और बम गिरने के बाद एक आम इंसान की टूटी हुई दुनिया की। दरअसल पूरी कहानी क्या थी, चलिए आपको बताते हैं। तेहरान की रात आम दिनों जैसी नहीं थी। आसमान में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। शहर की ऊंची इमारतों के नीचे लोग सो रहे थे। कोई अपने बच्चों के सपने देख रहा था, कोई आने वाले कल की उम्मीदें। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास अपनी सबसे कठोर करवट लेने वाला है। ईरान की सत्ता का केंद्र, जहां देश का सबसे ताकतवर आदमी बैठता था, वहां देर रात एक गुप्त बैठक चल रही थी। वर्षों से चला आ रहा टकराव, धमकियां, बयानबाजी, सब कुछ आज एक बिंदु पर आकर ठहर गया था। दूर कहीं समुद्र के ऊपर रडार से बचते हुए लड़ाकू विमान चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कोई सायरन नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ तकनीक, रणनीति और ठंडी राजनीतिक सोच। रात 2:17 पर पहला धमाका हुआ। तेहरान कांप उठा, खिड़कियां टूट गई, धरती हिल गई और लोग हड़बड़ाकर सड़कों पर निकल आए। फिर दूसरा और तीसरा हमला। आसमान आग में बदल गया। कुछ मिनटों के भीतर वो इमारत जो दशकों से सत्ता का प्रतीक थी, धुएं और मलबों में बदल चुकी थी। सुबह होते होते खबर फैल चुकी थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता इस हमले में मारे गए। रेडियो चुप थे, टीवी चैनलों पर सिर्फ काली पट्टी। शहर में सन्नाटा था, नारे नहीं, जश्न नहीं, सिर्फ सदमा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ डरे हुए थे, क्योंकि चाहे कोई उन्हें पसंद करता हो या नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक युग था। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ देशों ने कहा ये आत्मरक्षा थी, कुछ बोले ये युद्ध की शुरुआत है। तेल की कीमतें उछल गई, शेयर मार्केट डगमगा गए, राजनीतिक मीटिंग्स रातों रात बुला ली गई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि अब आगे क्या। ईरान ने चुप्पी नहीं रखी। रेगिस्तान से मिसाइलें उठी, समुद्र से ड्रोन उड़े, लेकिन संदेश साफ था, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। तेहरान की उस रात ने दुनिया को याद दिला दिया, जब ताकत और डर मिलते हैं तो इंसान नहीं, इतिहास मरता है। और हर युद्ध की तरह इस कहानी में भी जीत किसी की नहीं थी, सिवाय तबाही के।